चैप्टर है आपका वर्णमाला। क्या है? वर्णमाला। हो गया? चैप्टर क्या है? वर्णमाला। इसमें हमको पढ़ना है किसके बारे में? वर्णों के बारे में। वर्ण क्या होते हैं एक बार उनके बारे में जानेंगे। पहले आप वर्णमाला के बारे में बता दो भाई, वर्णमाला क्या होता है? एक नंबर में एग्जाम में पूछ लेता है। तो वर्णमाला होता क्या है कि सब वर्णों का एक समूह, बोल सकते हैं वर्णों का एक समूह क्या कहलाता है? वर्ण। वर्णों का एक व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्णमाला। इसके बाद बात आती है वर्ण की। सर वर्ण क्या होता है? वर्ण क्या होता है? वर्ण होता है ध्वनि का मौखिक रूप, ध्वनि का लिखित रूप। वर्ण क्या होता है? ध्वनि का लिखित रूप। वर्ण की परिभाषा की बात करें, वर्ण होता है ध्वनि का लिखित रूप, ध्वनि का लिखित रूप। वर्ण क्या होता है? ध्वनि का लिखित रूप। बात करें अब हिंदी वर्णमाला की, तो हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने प्रकार के? सर हिंदी वर्णमाला में वर्ण दो प्रकार के। कौन कौन सा? स्वर एंड व्यंजन। स्वर एंड व्यंजन। सर स्वर की बात करें तो स्वर कितने हैं? सर स्वर है 11 प्लस 2 अर्थात 13। और व्यंजन की बात करें तो व्यंजन कितने हैं? सर व्यंजन है 39। कितने हैं? 39 अर्थात 39। तो टोटल वर्ण कितने हो जाएंगे? टोटल वर्ण हो जाएंगे 13 और 39 52। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 52। कितनी है? 52। बात करेंगे हम पहले स्वरों की। किसकी बात करेंगे? स्वरों की। स्वर कौन कौन से होते हैं? सर स्वर होते हैं आ, बड़ा आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, बड़ी ए, ओ, बड़ा ओ, अंग और बड़ा अंग और बड़ा अंग। ये जो है ना दो अंग और बड़ा अंग, सर इनको हम अयोगवाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अयोगवाह। पढ़ाएंगे आगे। क्या बोलते हैं? अयोगवाह। अर्थात आ के योग से मिलकर बने हुए शब्द जो व्यंजनों का भी उच्चारण ग्रहण करते हैं। सर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यहां से, इनको वर्णों के बीच की कड़ी बोलते हैं, अर्थात स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वर एंड व्यंजन के बीच की कड़ी क्या बोलते हैं? स्वर एंड व्यंजन के बीच की कड़ी बोलते हैं। ठीक। अब बात करें हम स्वरों के प्रकार की। सर स्वरों को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, अर्थात स्वर कितने प्रकार के हो सकते हैं? स्वर कितने प्रकार के हो सकते हैं बताएं? लिख तो लोग ही आप लोग साफ की देते क्या लिख देते आ रहा है? हाँ है? अरे वीडियो में बात करें स्वरों के वर्गीकरण किसकी? स्वरों का वर्गीकरण। सर स्वरों के वर्गीकरण को हम कई प्रकार से कर सकते हैं। जिसमें पहला है आपका उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। सर उत्पत्ति के आधार पर स्वर आपके दो प्रकार के। स्वर कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला हो जाएगा क्या? मूल स्वर। क्या हो जाएगा? मूल स्वर। दूसरा हो जाएगा संधि स्वर। क्या हो जाएगा? संधि स्वर। क्या हो जाएगा? संधि स्वर। क्या हो जाएगा? संधि स्वर। सर मूल स्वर की बात करें तो वे स्वर जिन स्वरों का उच्चारण वास्तविक रूप में, जिन स्वरों का जन्म वास्तविक रूप में होता है और इन मूल स्वरों से ही मिलकर बनते हैं संधि स्वर। इन संधि स्वरों को हम बोल सकते हैं दीर्घ स्वर। क्या बोल सकते हैं? दीर्घ स्वर। तो
तो मूल स्वर कौन कौन से हो सकते हैं सर? मूल स्वर हो सकता है छोटा आ, छोटी ई और छोटा ई, और एक और हो जाएगा आपका री। ये जो है चार, इनको हम बोलेंगे मूल स्वर। कोई कोई क्या करता है मास्टर, इस री को नहीं पढ़ाता है, ये बोलता है कि ये संस्कृत से लिया गया है तो ये हिंदी में नहीं पढ़ाया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, हमको ये हिंदी में पढ़ना पड़ेगा। हमारी पूरी हिंदी भाषा ही संस्कृत से ली गई है, तो हम इसको कैसे छोड़ सकते हैं, ये पढ़नी पड़ेगी। बात करें आगे। तो सब संधि स्वर कौन से हो जाएंगे या दीर्घ स्वर कौन कौन से हो जाएंगे? जो इनसे अलग होंगे वो दीर्घ स्वर। इनको याद कर लो, मूल स्वरों को आप दीर्घ स्वर कौन कौन से हो जाएंगे? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ और बड़ा, छोटा ओ और बड़ा। ये क्या हो जाएंगे? संधि स्वर हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? संधि स्वर हो जाएंगे। ठीक, आगे बात करें तो हमने देख लिया उत्पत्ति के आधार पर क्या होते हैं मूल स्वर, दो प्रकार के, एक आपका मूल स्वर और दूसरा आपका संधि स्वर। या संधि स्वर को ही हम क्या बोल देते हैं? दीर्घ स्वर। इसको ही हम बोल देते हैं गुरु स्वर। हालांकि और आगे पढ़ना चाहें विस्तार से तो ये भी दो प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से सर? एक हो जाएगा आपका मूल दीर्घ स्वर और दूसरा हो जाएगा संयुक्त स्वर। क्या हो जाएगा? मूल दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। ठीक, मूल दीर्घ स्वर का क्या हो सकते हैं सर? वे स्वर जो एक जैसे स्वरों से मिलकर बने, और संयुक्त स्वर क्या हो सकते हैं? जो दो अलग अलग स्वरों से मिलकर बने। ठीक, चाहो तो हम लिखे देखिए। और यहां पर संयुक्त स्वर। मूल दीर्घ स्वर कौन कौन से हो जाएंगे सर? एक आपका बड़ा आ हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगी और बड़ा ऊ। बाकी के आपके संयुक्त स्वर हो जाएंगे, छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। ये क्या हो जाएंगे? संयुक्त स्वर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? संयुक्त स्वर हो जाएंगे। बोलोगे? साफ कर दें थे, वीडियो से नोट कर लेना, कोई समस्या नहीं। पढ़ना चाहो वही फर्स्ट टाइम है, ऐसा हो सकता है हमारे साथ, ऐसा हो सकता है भाई। थोड़ा स्पीड ज्यादा हो रही है भाई। शॉर्ट वीडियो बनानी है, छोटी सी वीडियो बनानी है 20 मिनट की, तो कंटेंट ज्यादा ले जाना पड़ेगा। बात करें आगे संधि के स्वरों के वर्गीकरण की, तो दूसरा वर्गीकरण हो जाएगा उच्चारण के आधार पर या उच्चारण काल के आधार पर। उच्चारण काल के आधार पर, उच्चारण काल के आधार पर बात करें हम स्वरों के वर्गीकरण की, तो इसको 3 प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। पहला हो जाएगा लघु स्वर, दूसरा हो जाएगा आपका मूल दीर्घ स्वर। क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर। और तीसरा हो जाएगा आपका प्लुत स्वर। क्या हो जाएगा? प्लुत स्वर। बात करें हम लघु स्वर की, तो लघु स्वर कौन कौन से हो सकते हैं? जो सर हमारे मूल स्वर थे उन्हीं को ही हम लघु स्वर बोलते हैं। कौन कौन से थे? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और रेसी। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और रेसी। बात करें हम दीर्घ स्वर की, तो दीर्घ स्वर कौन कौन से हो जाएंगे सर? इनको छोड़कर बाकी के सब दीर्घ स्वर होंगे। कौन कौन से? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ और बड़ा। ये सब क्या होंगे? ये होंगे आपके दीर्घ सर। तो ये प्लुत स्वर कौन कौन से होंगे? ये कौन कौन से हो सकते हैं सर? ये हो सकते हैं जब हम किसी व्यक्ति को पुकारते हैं तो स्वर के बाद जब हम थोड़ा सा विराम लेते हैं, थोड़ा सा ठहरते हैं, वहां पर जो ध्वनि निकलती है उसी को ही हम क्या कहेंगे? प्लुत स्वर। क्या कहेंगे? प्लुत स्वर। तो बात करें इसमें जो समय लगता है इस दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है। सबसे कम समय किसमें? लघु स्वर में। उससे ज्यादा समय किसमें? दीर्घ स्वर में। और सबसे ज्यादा समय किसमें? प्लुत स्वर। किसमें? प्लुत स्वर। क्यों होशियारी है भाई? कौन कौन से हो सकते हैं? लिख सकते हो किसी को पुकारने में
इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे राधा, मोहन। ठीक है, इसमें क्या है सर? इसमें है सर प्लस। क्या है? प्लस। कितने मिनट का हो गया? 10 का हुआ है। चलो तो इसको खत्म ही कर देंगे आज। ठीक है, 20 मिनट में चैप्टर खत्म। आगे बताएं? यस। साफ कर दें? कोई बात ना, वीडियो दोबारा देख लीजिए। आगे बात करें तीसरा वर्गीकरण। अच्छा, हमने वर्गीकरण भी साफ कर दिया। स्वरों का वर्गीकरण। तीसरा वर्गीकरण है आपका क्या सर? तीसरा वर्गीकरण हो जाएगा जीव के प्रयोग के आधार पर। किसके प्रयोग के आधार पर? जीव के प्रयोग के आधार पर। जीव के प्रयोग के आधार पर बात करें तो स्वर आपका कितने प्रकार का हो जाएगा? 3 प्रकार का। कितने प्रकार का हो जाएगा? 3 प्रकार का। सर जीव की बात करें तो मैं जीव भी बना देता हूं सर। जीव ऐसी होती है, जीव का ये वाला भाग अगर होता है, ये मध्य में है तो ये मध्य भाग होगा, और ये सबसे पीछे है, ये पश्चिम भाग होगा। क्या होगा? पश्चिम भाग। तो इसको हम क्या बोलेंगे सर? ये अग्र स्वर होगा। अगर इस वाले भाग से हम स्वरों का उच्चारण करते हैं जिस भी स्वर का, तो वो अग्र स्वर के अंतर्गत आएगा। और सर इस वाले भाग से हम जिस भी स्वर का उच्चारण करते हैं वो किसके अंतर्गत आएगा? सर मध्य स्वर के अंतर्गत आएगा। और इस वाले भाग से हम जिस भी स्वर का उच्चारण करते हैं वो किसके अंतर्गत आएगा? वो पश्च स्वर के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? पश्च स्वर के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? पश्च स्वर के अंतर्गत। आपको इतना ध्यान रखना है कि सर मध्य स्वर में केवल आ आता है, छोटा आ। हम जीव के मध्य भाग से केवल आ का उच्चारण करते हैं। और अग्र स्वर में आपको इतना ध्यान रखना है ई, बड़ी ई, और इनसे मिलकर जो बनते हैं स्वर, एक छोटा ए और एक आपका बड़ा ए, ये किसमें आ जाते हैं? ये अग्र स्वर में आ जाते हैं। ठीक, बचे हुए सब किसमें होंगे? पश्च स्वर में। कौन कौन से? सब बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ए हो गया ना, छोटा ओ, बड़ा ओ। ठीक, एक रह गया। क्या रह गया? री रह गया। री कहाँ है सर? री का भी उच्चारण हम अग्र भाग से करते हैं, तो री आपका यहाँ पर आ जाएगा। री कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसको इसमें स्टॉप कर दो, आगे का कल करते हैं। तो थैंक यू, बाय बाय, टाटा, मीट यू अगेन नेक्स्ट वीडियो। ठीक है।